हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के देखे थे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा कॉलेज के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड के ऊपर। तो यूनिट थर्ड का हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, मैक एड्रेसिंग क्या होती है। जनरली मैक एड्रेसिंग वही होता है हमारे पास, लाइक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये हमारा डेटा लिंक लेयर के अंदर आता है। लाइक डेटा लिंक लेयर के अंदर दो चीज़ें आती है, एलएलसी एंड एमएससी। तो ये जो होता है एमएससी जो है, ये मैक एड्रेस, मतलब जैसे कि कोई भी हम लोग एक सिस्टम लेते हैं या कंप्यूटर लेते हैं या लैपटॉप लेते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर फिक्स्ड मैक एड्रेस है जिससे कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इधर सेम चीज़ वही होती है, मैक एड्रेस मतलब एक यूनिक वैल्यू एसोसिएट रहती है नेटवर्क एडेप्टर्स के थ्रू, मतलब जिसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है। ये जनरली 12 डिजिट का होता है, हेक्साडेसिमल, मतलब 48 बिट्स इन लेंथ। और इसको हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं, लाइक एम एम एस एस इस टाइप से होता है। ठीक है। यहीं अगर हमारे पास एक सेम क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि मैक प्लस मैक एड्रेस वर्सेस आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस मतलब हमारे पास ये फिक्स रहता है, आईपी एड्रेस वेरिंग होता है और वो 48 बीट्स का होता है। ये हमारे पास कहीं ना कहीं अलग अलग बीट्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है। फिर हमारे पास आता है अलो CSMA CSA। तो ये काफ़ी स्मॉल चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। CSMA एंड CSMD ये वाला पार्ट, लाइक सेंसर मल्टीपल एक्सेस। जैसे कि ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कोई ना कोई। ठीक है, ये CSMA हो गया। इसके डायग्राम्स एक बार देख लेना इजीली, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि जैसे कि यहाँ से ट्रांसमिशन हुआ, कोलिजन डिटेक्ट हुआ, यहाँ पर बी के पास आया, कोलिजन ऑकर, फिर डिटेक्ट हुआ, फिर यहाँ पर ट्रांसमिशन टाइम आ गया। तो इस टाइप से हमारे पास तीनों चीज़ों में कैटेगराइज है, CSMA CD एंड CA। अलग अलग चीज़ों के अंदर अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है कि किस टाइप से चीज़ें वर्क करती है। फिर वहीं अगर हमारे पास आता है अलोवा एंड स्लॉटेड अलोवा। अलोवा एंड स्लॉटेड अलोवा के अंदर मतलब जैसे कि इसके अंदर ट्रांसमिट करता है फ्रेम्स को, किस टाइप से डेटा स्टोर हुआ है फ्रेम्स के अकॉर्डिंगली, पर्टिकुलर फ्रेम्स का कोलिजन्स नहीं आना चाहिए, कोलिजन फ्री एक टाइप से अलोवा एंड स्लॉटेड अलोवा के फॉर्म में हमारे पास आता है। और स्लॉटेड अलोवा जैसे तो ये स्लॉट्स के अंदर चीज़ों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, टर्म से समझ में आ रहा है अपने को कि स्लॉट्स को उसके अंदर डिवाइड कर देगा। फिर हमारे पास आता है कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल। कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल्स के अंदर हमारे पास अलग अलग प्रोटोकॉल्स आते हैं, एडेप्टिव वॉक, परफॉर्मेंस मैट्रिक्सेस, IEEE। ये मतलब और बेसिक्स, बिट मैप, बाइनरी काउंट डाउन, BRAP, ये सारे हमारे पास कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल। जब भी कोई डेटा का ट्रांसमिशन होगा तो हमारे पास कोई भी कोलिजन्स नहीं आएगा, इसके लिए हम लोग कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल होता है। इसके अंदर से दो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा राइज होते हैं, CSMA वाले एंड कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल वाले। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का है जो 100% एग्जाम्स के अंदर फंसता ही है, तो उसको अच्छे से कर लेना, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों को क्वेश्चंस को। एंड अगर कुछ डाउट आ रहा है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर तुम लोग बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।